यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 हे हे मेरा यीशु विजयी है। ओ ओ ओ मेरा यीशु विजयी है। गाएंगे ला 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 हे मेरा यीशु विजयी है। ओ मेरा यीशु विजयी है। और एक बार यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। एक्शन के साथ यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 मेरा यीशु ओ मेरा यीशु विजयी है। ला 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 हे मेरा ओ मेरा यीशु विजयी है। ऊंचा सबसे ऊंचा बोलो यीशु। उसने अपने हाथों से मुझे संभाला है। बोलो ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से मुझे संभाला है। इसलिए गाएंगे ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ओ ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ओ मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। विजयी है। तू राजा सर्वकार मुकुट मंडित। तू विजयी तू गौरवी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे हमारे बाप तू जो आसमान में है। तेरा नाम पाक माना जा। तेरी ही बादशाही। हे हमारे बाप तू जो आसमान में है। तेरा नाम पाक माना जा। तेरी ही बादशाही। हमारे बाप
रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हमारे बाप गाय तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी ही बादशाही। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी ही बादशाही है। हमारे बाप जैसे ही तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसे ही तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। उसी तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। ओ हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी ही बादशाही है। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी ही बादशाही है। हमारे बाप हमें आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमें आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत आए, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत, सारा
जलाल है हमेशा हो, क्योंकि आसमानी बादशाहत और कुव्वत और कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाहत और कुव्वत और कुदरत, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा हो, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा। हमें आज़माइशों में जाने तू ना दे, हमें आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा तेरी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा तेरी राह पर चला, क्योंकि आसमानी बादशाहत और कुव्वत और कुदरत खुदा, क्योंकि आसमानी बादशाहत और कुव्वत और कुदरत, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा। तेरा राज आए, तेरी महिमा युगानुयुग हो, तेरा राज आए, जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पर, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा। जिस दौड़ में तू दौड़ रहा है, उस दौड़ में निशाने की ओर देख के दौड़ता चला जा। मेरे बच्चे, जो दौड़ तूने शुरू किया है, क्या बीच में थक के उसे तू रोक देगा? तुझे रोकने के लिए, तुझे थामने के लिए अनेक मुसीबतें, अनेक
लेकिन वो निशाने की ओर कांपता रहे। शबाना कादिरोई रबाना काशुरे, तेरे साथ के लोग वो ही तेरे लिए रुकावट हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दे कि तुझे वो निशाने की ओर दौड़ना है जो तुझे पूर्ण करना है। अपने ध्यान को तू भटकने मत दे। जब एक दौड़ में कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसे रुकावट लाने के लिए अनेक परिस्थितियां उत्पन्न होती है, लेकिन मेरे बच्चे, जो आत्मिक दौड़ में तू दौड़ रहा है, याद रख मैं तेरे साथ हूँ। तुझे वो लक्ष्य और वो इनाम पाने के लिए दौड़ना है। तू मेरी ओर ध्यान दे। मेरे कलवरी के क्रूस में तेरे लिए अपना लहू बहाया और अपनी दौड़ को पूरा किया। उस वेदना की ओर ध्यान दे जो मैंने तेरे लिए सहन किया। मेरे दर्द और वेदना के सामने तेरे दर्द, तेरे दुख, तेरी वेदना कुछ नहीं है मेरे बच्चे। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उस दौड़ को दौड़ने के लिए केवल मेरा चेहरा देखते रहे, ऐसा यहोवा कहता है। लूक रचित सुसमाचार 24:36 को हम पढ़ेंगे। लूक 24:36। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। Praise the Lord. ते ह्या गोष्टी सांगत असता तो स्वतः त्यांच्यामध्ये उभा राहिला व त्यांना म्हणाला, तुम्हाला शांती असो। तुम्हाला काय असो? तो म्हणजे यीशु ख्रिस्ताने, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा जो डर में और भय में थे, भयभीत थे, डरते थे। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह ने दिया हुआ ये वायदा है कि तुम्हें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर कहता है तुम्हें शांति मिले, तो आप लोग एक बात को समझ लेना चाहिए। जब प्रभु शांति दे रहा है, इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका कारण क्या है कि परमेश्वर हमें शांति दे रहा है? इसका कारण यह है कि शैतान कुछ अशांति की बातों को लाने वाला है और उस पे हमें जय पाना है। इसीलिए परमेश्वर हमें पहले ही क्या दे रहा है? शांति दे रहा है। जब ठंड का मौसम आता है, ठंड के मौसम आने से पहले हम लोग क्या करते? हमारे स्वेटर, जर्किन, सब मफलर, शॉल सब निकाल लेते, क्योंकि क्या आ रहा है? अभी ठंडी आ रहा है। जब बरसात शुरू होता है, अपने रेनकोट, जर्किन या छाता, अम्ब्रेला जो है वो हम तैयार करते हैं। और जब ये गर्मी का सीजन आता है तो हम हमारे सूती कपड़े को निकालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आप जानते हैं, गर्मी शुरू हो गया और मैं सूती कपड़ा पहनने के लिए शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक ऋतु से पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने भी जो हमें वायदा दिया है कि तुम्हें शांति मिले, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। किस लिए तैयार किया है? आने वाली अशांति के साथ हमें संघर्ष करना है। वो एक चुनौती है, उस चुनौती का सामना करना है और उसे हमें धाराशित करना है और हमें आगे बढ़ना है। अगर किसी के लाइफ में अशांति नहीं है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, हो सकता है आने वाले दिनों में इन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर जिसके लाइफ में, जिसके जीवन में ऐसी शांति है और शांति की बातें हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर कोई मुश्किल है तो इस वायदा के अनुसार हमें इस महीने में प्रभु ने यह दिया है, एक मानो एक AK-47 प्रभु ने हमको दिया है अशांति लाने वाले आत्माओं को नीचे गिराने का। प्रेज़ द लॉर्ड। इस AK-47 का नाम है LK-24 and 36। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस जो परमेश्वर ने हमें दिया, इस वायदा को हम थामें और हम आगे बढ़े।
तो प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि परमेश्वर जब देता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे बातें होती है, और वो जानकर परमेश्वर हमें ऐसी बातें देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब प्रभु कहता है तुम्हें शांति मिले, कब कह रहा है वो? जब यीशु मरा था, जी उठा पुनरुत्थान के बाद चेले घबरा गए थे, चेले डर गए थे, शायद जैसे यीशु को उन्होंने मारा हमें भी वैसे मारेंगे, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया हमें भी शायद क्रूस पे चढ़ाएंगे, ऐसा एक डर का माहौल था। और वो घबरा गया, अभी क्या करना है, हमें लीडर नहीं, हमें बॉस नहीं है, हमें चलाने वाला यीशु था, उसे मार दिया, अभी हम क्या करें? डर रहे थे, घबरा रहे थे, घर में छुप के चर्चा कर रहे थे। यीशु मसीह ने उस समय उनके हालात को देखा और उस घर में, उस बंद कमरे में गया और प्रभु से कहता है तुम्हें क्या मिले? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज सुबह कितने लोग अपने जीवन में इस बात को लेना चाहते हैं, वो लोग ले लीजिए। परमेश्वर ऐसे लोगों से कह रहा है जो सचमुच टूटे हुए, अंदर से भी और बाहर से भी। कुछ लोग निराश है, उदास है, निराशा के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी बीमारी के कारण निराश है कि भाई कितना किया तो भी ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, बारंबार बारंबार। और कुछ लोग अपने शैतानी समस्याओं से परेशान है कि शैतान लगातार उनके घर पे अटैक करता है, उनके जीवन में अटैक करता है, और कई कोशिशें के बावजूद भी वो उसमें से बाहर नहीं आए। तो वो लोग भी अशांत हो सकते हैं। और अशांत वो लोग हो सकते हैं कि बाबा जो उम्र में आए हैं लेकिन उनका विवाह नहीं हो रहा है, शादी की बात चल रही है लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है, हो सकता है वो लोग भी निराश और उदास हो सकते हैं। और चौथा ग्रुप वो हो सकता है जिसके घर में आमदनी आती है, इनकम आता है, लेकिन वो इनकम को पूरता नहीं है, तो पैसे के कमी के कारण उनके घर में क्या होते रहेंगे, झगड़ा झमेला होता रहेगा। ऐसा कई प्रकार के जो रीजनेबल रीजन है, जो सही मायने में उनके दुख के कारण है, उन लोगों के साथ प्रभु कहता है तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बिना कारण के निराश हो जाते हैं। आपस में छोटा सा पति पत्नी के बीच में या भाई बहन के बीच में तो छोटा मोटा कारण हो जाता है और मुंह इतना बड़ा कलिंगर के जैसे बनाते हैं। उन लोगों के लिए भी है ये वचन, और जो बीमार है रियली उनके लिए भी वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे सब लोगों के लिए प्रभु ने ये पहले से ही वायदा दिया है। हालेलुया। हमको 30 तारीख के दिन ही परमेश्वर ने वायदा दिया है। जब ये डाउन प्लेसिंग में आए थे उसी समय प्रभु ने हमको वायदा दिया है कि तुम्हारा मन अशांत बिल्कुल भी ना हो, तुम्हें शांति मिले। तो मैंने आपको बताया था कि ये शांति कैसे प्राप्त होता है, इसके मैंने आपको 3 रीजन मैंने बताया था। पहले कारण ये बताया था, जब आप व्यवस्था को मानते हो तो परमेश्वर आपको शांति देता है। ये हमने ऑलरेडी 119 भजन के 165 में देखा था। जो व्यवस्था को मानते हैं उन्हें शांति मिलती है। और दूसरा किसको मिलती है? जकरिया 8 और 12 में हमने पढ़ा था, जो शांति को बोते हैं उन्हें ही शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैंने आपको बता दिया है, वो मैं विवरण नहीं करूंगा। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि अगर लूक 2:14 के अनुसार जब यीशु मसीह हमें जन्म लेता है तब हमें शांति मिलती है करके। ये 3 रीजन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो आज और एक रीजन में ऐड करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आपको रियली शांति चाहिए, एक रियली शांति में जीवन बिताना चाहते हो आप लोग, तो चौथा एक रीजन है कि कैसे शांति मिलती है। हम पढ़ेंगे यशायाह 26:3, आइसाया 26 and verse 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ज्याचे मन तुझ्या ठाई स्थिर आहे, ज्याचे मन तुझ्या ठाई स्थिर आहे, त्यास तू पूर्ण शांती देतो। त्यास तू पूर्ण शांती देतो। प्रेज द लॉर्ड। ज्यांचे मन देवावर स्थिर आहे त्यांना तो शांती देतो। कोणती शांती देतो? थोडं मोठ्याने बोला। कोणती शांती देतो? हालेलुया।
जिसका मन परमेश्वर के ऊपर लगा है उन सबको पूरा शांति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज यही है आपके लिए ब्यूटीफुल वर्ड, आपका और मेरा और हम सबका मन और आंख किसके ऊपर हो? सिर्फ यहोवा पर, परमेश्वर पर ही हो। ऐसे लोगों को पूर्ण शांति, भरपूर शांति मिलती है। और आधा शांति उनको मिलती है जो आधा परमेश्वर पर, आधा मनुष्य के ऊपर रख के बैठे हैं। आधा आंटी के ऊपर, आधा अंकल के ऊपर, चुलता चुलती मामा मौसी ढेर भर के हमारे, वो कोई हमें परिपूर्ण शांति नहीं दे सकता है। आपको एक ही जन पूरी शांति दे सकता है, वो कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर, हमारा यहोवा। और आज सुबह बाकी सब जगह से आपकी नजर को निकाल दो और केवल यहोवा पर लगाओ बस, और कुछ मत करो। अपने व्यापार को भूल जाओ, अपने बिजनेस को भूल जाओ, अपने ऑफिस को भूल जाओ, अपने कारखानों को भूल जाओ, अपने काम को भूल जाओ और उन लोगों को भूल जाओ जिसने आपको दुख दिया है, आपको वेदना दिया, आपको पीड़ित किया है, आपके खिलाफ में बुरे काम किया है, उन लोगों को भूल जाओ। केवल आज हमारा लक्ष्य कौन है? हमारा लक्ष्य कौन है? हेलो, जोर से। हमारा लक्ष्य यीशु मसीह परमेश्वर है, यहोवा है, और आज हम उसी पे मन लगाएंगे, उसी पे नजर लगाएंगे। और आखिरी में लिखा है, जिसका भरोसा उसके ऊपर है। हमारा सबका भरोसा आज हमारा परमेश्वर है। हमारा भरोसा किसका है? एक ऐसे शायरी है, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है प्यारे, धोखा वही देता है जिस पे ज्यादा भरोसा होता है। हालेलुया। तो हमें सबसे ज्यादा भरोसा किस पे रखना है? अपने प्रभु पे रखो, परमेश्वर पे रखो, यहोवा पे रखो। हाँ, हमें मदद के लिए, सहायता के लिए, बातचीत के लिए, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, मदद के लिए लोगों की जरूरत है, वो बात अलग है। तो हमारा भरोसा किस पे होना है? केवल यहोवा पे। ऐसे लोगों को कैसी शांति मिलती है? पूर्ण, आधी नहीं, पूर्ण शांति मिलती है। अगर आप लोग पूर्ण शांति की तलाश में हो तो आपको पूरा भरोसा यहोवा पे रखना है। आधा रखोगे, आधा शांति मिलेगा। आधा भरोसा किसी और पे है तो आधा ही आपको मिलेगा। जब हम व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं और वो व्यक्ति जब हमें धोखा देता है, वो दुख हम पचन नहीं कर सकते। बाकी सब दुख हम सहन कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी पे भरोसा रखते हैं ज्यादा, और जब वो व्यक्ति हमसे गद्दारी करता है, धोखेबाज करता है, धोखा दे देता है, तो वो दुख बहुत ज्यादा होता है। वो हम क्या कर नहीं कर सकते? सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे लिए भला यही है, हमारा भरोसा केवल यहोवा पर हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और हम सब लोगों को आज सुबह ईश्वरीय शांति की जरूरत है। ज्याला आपण म्हणतो दैवी शांति, डिवाइन पीस। हम सबको ईश्वरीय शांति की आज जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद। व्हाट इज डिवाइन पीस? ईश्वरीय शांति किसे कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार मैंने बताया हूं, लेकिन अशांति का आंधी इतना जोर से आता है कि हम वो भूल जाते हैं। तो ईश्वरीय शांति कहने से क्या? देखिए, जब यीशु मसीह जहाज के अंदर जा रहा था, सो रहा था, तो क्या हो गया? आंधी और तूफान आए। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु तब भी सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह तभी उठा जब चेलों ने उसको, लेकिन जब तक चेलों ने उठाया नहीं, तब तक यीशु क्या कर रहा था? सो रहा था। वो विश्राम कर रहा था, वो अपने पिता में विश्राम कर रहा था। वो सब सुन रहा था, इनके नाटक, चिल्लाना विल्लाना सब सुन रहा था। चेले लोग हैं, इसमें से मछुए बहुत है, फिशरमैन है, इनको अच्छा से मछली पकड़ना आता है, समुद्र में तैरना भी आता है। लेकिन फिर भी जब आंधी और तूफान आए, जहाज हिलने लगा, ये डर गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये डर गए कि हम डूबने वाले, मरने वाले। बोलते कोई रस्सी लाओ, कोई बोलते लकड़ी लाओ, ये लाओ, सब इनका चिल्लाना शोर। और इसके बीच में वो आंधी और तूफान, समुद्र में कैसा आवाज आता है मालूम है ना आपको? आंधी तूफान का ये सब आवाज आ रहा था, लेकिन इस आवाज ने किसको डिस्टर्ब नहीं कर सके? यीशु को डिस्टर्ब नहीं कर सके। वो आराम से पिता में विश्राम कर रहा है। उसका कारण ये कि है यीशु मसीह में
आत्मिक या दिव्य शांति थी, डिवाइन पीस था। अगर आप में वो डिवाइन पीस है तो आपके घर में रहने वाले कितना चिल्लाने से भी आपको कुछ असर नहीं होगा, आप प्रभु में विश्राम करते रहे। बाजू वाला चिल्ला रहे, नवरा भाई को है, पति पत्नी है, पत्नी चिल्ला रही है, पति अपना ही काम कर रहा है, कभी ऊपर रहा है, कभी पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और पत्नी चिल्लाती जा रही, लेकिन पति उस बात को माइंड नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? वो पति के अंदर आत्मिक शांति है। अगर वही बात पत्नी के अंदर आत्मिक शांति है और पति चिल्ला रहा है, गड़बड़ कर रहा है, बर्तन उठा के अपट रहा है, क्योंकि बर्तन से प्यार है उसको पत्नी से ज्यादा, बर्तन अपट रहा है तो भी पत्नी धन्यवाद करते रहेंगे, अपने काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मिक शांति है। यीशु मसीह में आत्मिक शांति थी, इसीलिए आंधी और तूफान के बीच में भी वो विश्राम कर रहा था। आपके लाइफ में, आपके घर में भी जब आपके साथ वाले चिल्ला रहे, आजू बाजू वाले चिल्ला रहे, और आजू बाजू वाले तो छोड़ो, घर वाले तो छोड़ो, वो जो आंधी तूफान की आवाज भी है, आंधी तूफान की आवाज, ऐसे कुछ आवाज, कुछ बातें आपके लाइफ में आएंगे, अगर फिर भी आप शांति के साथ हैं, इसका मतलब है आपके अंदर ईश्वरीय शांति है। लेकिन एक कुछ बात ऐसी हुए, आप आग बबूला हो गए, आप डामाडोल हो गए, आप आग बबूला हो गए, आपका मूड ऑफ हो गया, आपका चेहरा कलिंगड़ के जैसा हो गया। इसका मतलब आप में आत्मिक शांति नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, जीरो मार्क है वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही मैंने कहा, आत्मिक शांति किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। और आज मैं विशेष करके आपसे बताना चाहता हूं, देखिए ये जो है आत्मिक बातें, शारीरिक बातें, ये आती जाएगी, लेकिन हम जब कहते हैं कि मैं अभी 5 साल से प्रभु में हो, तो 5 साल आप बढ़ गए हैं। आप कहते हैं मैं 10 साल से प्रभु में हो, आप 10 साल बढ़ गए, तो आप जैसे बढ़ते जाते हैं प्रभु में, तो ये कम होते जाना है। कौन सी बात? शारीरिक बात है ना। इन बातों को हम लोग इसमें कम होते जाना चाहिए। घर में झगड़ना, बिगड़ना, छोटे छोटे बातों में रुसना, फूकना, इसमें हम लोग कम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक 4 दिन पहले मुझे एक बहुत अच्छा एक मैसेज आया, और वो 4 दिन पहले उस मैसेज को मैंने इमीडिएटली मेरे पत्नी को भी मैंने भेज दिया हो, क्योंकि वो उधर जाने से कभी कभी मेरे हाथ से डिलीट हो जाता है, उनके पास रहने से वो रहता है ठीक से। तो इमीडिएटली 4 दिन पहले मैं उनको भेज दिया, और वो बहुत अच्छा वाक्य था। तो उसमें ऐसा लिखा था, इंग्लिश में था, लाइफ इज टू शॉर्ट, TOO, लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन, जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन। इसका मतलब ऐसा होता है, हमारे लिए जो जीवन परमेश्वर ने दिया, हमारा लाइफ है, ये बहुत छोटा है, इसलिए अभी आर्ग्यू मत करो किसी से, देखो और छोड़ दो और आगे बढ़ो। मैं उसे संभाल के रखा। आज सुबह आते समय भी मेरे वाइफ को मैंने पढ़ के दिखाया कि मेरा ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। 4 दिन पहले मैंने भेज दिया तुमको भी वो। तो वो जब 4 दिन पहले मैंने वो पढ़ा था, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और मैंने उसके ऊपर बहुत ध्यान किया, उस बात के ऊपर बहुत मैंने ध्यान किया। हमारा लाइफ छोटा है हमारा, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 30 साल, 25 साल, मालूम है 80 साल कितना, लेकिन वो छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि हमारे लिए जो नित्य जीवन है ना, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा नित्य जीवन है। उस नित्य जीवन के सामने ये हमारा लाइफ कैसा है? बहुत। तो क्यों आर्ग्यू करना है? क्यों आर्ग्यू करना है? लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, जस्ट निग्लेक्ट एंड मूव ऑन, छोड़ दो और आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जानता कितने लोगों को ये बात समझ में आया, लेकिन जिसको समझ में आया ना, वो शांति का राजा ही बन गया। हालेलुया। छोड़ दो और आगे बढ़ो। और कभी कभी कुछ बातें हो गई, भूल जाओ और आगे बढ़ते जाओ।
कभी छोटी मोटी बात होते हैं ना, जैसे अपन मराठी में बहुत अच्छा कहावत है, भांड्याला भांडा लागतो. पण काय घरामध्ये इतकं भांड्याला भांडे लागले, भांडच चपून गेले, भांडच राहिले नाही आता ते भांडे एका काय है तेच कळत नाही. तो कभी कभी हमारे बीच में छोटी मोटी बात होती है, उसको हम छोड़ देना चाहिए, लेके बैठना नहीं चाहिए. कटोरा बांध के जैसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, उसको छोड़ना है और आगे बढ़ना है. कुछ फैमिली में, कुछ घर में कुछ ऐसी बात हो सकती है, लेकिन हो गया इसका मतलब उसको पकड़ के नहीं रखना, छोड़ देना, एक दूसरे को माफी मांगना, एक दूसरे को क्षमा करना, और आपका जो अगला दिन होता है, नेक्स्ट डे होता है, उसमें आप लोग वापस पहले के जैसे आना. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो. तो हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लाइफ में हम इस बात को, हमारी जो आत्मिक शांति है उसे हम लोग संभाल के रखना चाहिए. और ये जो शांति है परमेश्वर उसके लोगों को देता है. उसके कहने से जो यहोवा के लोग हैं उनको देता है. हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता में लिखा है 29वां अध्याय और 11 वचन. Psalms 29 and verse 11. यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा. हाँ, बल देगा. यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा. Praise the Lord. परमेश्वर आपल्या लोकांना सामर्थ्य देईल. परमेश्वर आपल्या लोकांना शांतीचे वरदान देईल. Praise the Lord. आज वाटप चालू आहे. आज काय चालू आहे? वाटप चालू आहे. कोणी झोपू नका इकडे. कशाचं वाटप चालू आहे? शांतीचे वाटप. मी नाही देणार, प्रभू देणार. प्रभू कहता है, या ठिकाणी आपण वाचलो शांतीचे वरदान देईल, और हिंदी में लिखा है शांति की क्या देगा? आशीष, आशीर्वाद. शांति की आशीष प्रभु आज बांटने के लिए आया, क्योंकि मालूम नहीं कौन से कहां से अशांत लाने वाला आत्मा कहां से आएगा, आपको छाड़ेगा, आपको अशांत करेगा. आपके घर में, आपकी दुकान में, आपके मकान में, आपके फैक्ट्री में, आपके काम की जगह में कहां से अशांति का आत्मा आएगा मालूम नहीं, लेकिन उसको रोकने के लिए यहोवा आज शांति की वरदान हमें देने जा रहा है. शांति की आशीष हमें दे रहा है. प्रेज़ द लॉर्ड. घर में आर्ग्यूमेंट होते रहते, भांड्याला भांड लागून आमचं भांडच राहिलं नाही आता. प्रेज़ द लॉर्ड. तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है वो शांति का वरदान लेकर आया है, और आज वो हमें शांति के वरदान देगा. अब मैं आपको अगला बात यह बताना चाहता हूं, हमें शांति की आवश्यकता क्यों है? वाई वी आर इन नीड ऑफ पीस. आपल्याला शांतीची गरज काय आहे? याचे मी 3 कारण तुम्हाला सांगतो. शांतीची गरज का आहे? प्रभु का धन्यवाद. तो हमें शांति की आवश्यकता क्यों है? पहले, कष्ट में, संकट में आप मजबूत खड़े रहने के लिए आपको शांति की आवश्यकता है. हम पढ़ेंगे उस वचन को, जॉन 16:33, यूहन्ना 16:33. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है हाँ. कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. माझ्या ठाई तुम्हाला शांती मिळावी हा. म्हणून मी तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. शांती मिळावी म्हणून सांगितलं आहे. पुढं, जगात तुम्हाला क्लेश होतील, हम्म. तरी धीर धरा, मी जगाला जिंकले आहे. प्रेज़ द लॉर्ड. आपको संसार में क्लेश है, अशांति है, लेकिन तुम डरना नहीं. मैं ये बात तुम्हें इसीलिए बता रहा हूं ताकि तुम क्लेश में, संकट में स्थिर रह सको. और डरना नहीं, मैंने संसार को जीता है. मैंने संसार को जीता, इसका दूसरा अर्थ ऐसा है, आपको अशांत देने वाले, आपको क्लेश में डालने वाले उन आत्माओं को मैंने जीता है ऑलरेडी. तुम डरना नहीं. तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे जीवन में कई कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, उसमें आप लोग मजबूत खड़े रहने के लिए आपको शांति की जरूरत है. प्रेज़ द लॉर्ड. एक जोर से हालेलुया कहेंगे. और जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, कोई भी आंखें बंद करके नहीं सुनना. हालेलुया. नारद मुनि की जैसा बस बैठो, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मत हलो. कुछ लोग प्रभु का वचन सुनते हैं वैसा के
और जब हमारे लिए बोल के जगह थे तो उड़ जाते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुती हो। सगळे डोळे उघडे नाही का? आणि तुमच्या जवळ कोण बसलेले डोळे बंद करून तर त्याला असं करायचं आणि ते रागाने पाहिलं तर प्रेज द लॉर्ड म्हणा, असा थोडं जास्त। प्रभुला धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि शैतान चालाक है, कभी कभी कुछ लोगों को अगर उनके लिए कुछ आशीष आ रहा है तब उनके लिए स्लीपिंग पिल्स देके सुला देता है। प्रेज द लॉर्ड, ताकि वो लोग क्या नहीं पाए, प्रभु की आशीष और वचन उनको समझ में नहीं आए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और हमें वो शांति इसीलिए देता है कि परमेश्वर चाहता है हम शांति में राज्य करें। शांतीमध्ये आपण सत्ता चालवण्यासाठी प्रभू शांती देऊ इच्छितो। आपण वाचू यशा संदेशाचं पुस्तक यशाया 60 and verse 17, यशया 60वां अध्याय और उसका 17वां वचन। मैं पीतल की संगति सोना, लोहे की संगति चांदी, लकड़ी की संगति पीतल और पत्थर की संगति लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। मी तांब्याच्या जागी सोने, लोखंडाच्या जागी रुपे आणीन, लाकडाच्या जागी तांबे व दगडाच्या जागी लोखंड आणीन। तुझ्यावर शांती सत्ता चालवीन, तुझ्यावर शांती सत्ता चालवीन, तुझ्यावर शांती सत्ता चालवेल। प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर शांति की राज्य होने के लिए या आप शांति में राज्य करने के लिए परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप शांति में राज्य करने के लिए, शांतीमध्ये सत्ता चालवण्यासाठी प्रभु तुम्हाला शांति देऊ इच्छितो। आणि तिसरी गोष्ट बाइबल कहता है सबके साथ हमें शांति से रहना है, इसीलिए परमेश्वर हमें शांति देता है। मरकुस 9वां अध्याय और उसके 50वें वचन में हम ये देख सकते हैं। मरकुस वर्तमान 9वां अध्याय आणि वचन 50 आपण पाहूया। मीठ चांगला पदार्थ आहे, परंतु मीठाचा खारटपणा गेला तर त्याला रुची कशाने आणाल? तुम्ही आपणामध्ये मीठ असू द्या व एकमेकांबरोबर शांतीने रहा। एकमेकांबरोबर कशाने रहा? एक दूसरे के साथ कैसे रहा? मेल मिलाप और शांति के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आपको जब आप एक घर में रहते हो, उस घर में आपको मेल मिलाप से रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप एक घर में रहते हो, उस घर में आपको शांति के साथ रहना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन कई बार हम लोग शांति से रह नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा नमक क्या हो जाता है, थोड़ा टेस्ट कम हो जाता है। प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के कौन हो? तुम्ही पृथ्वीचे राम शिंदे, तुम पृथ्वी के कौन है? नमक है क्या सोना है? तुमच्या वडिलांनी बोललं असेल माझ्या सोन्या, माझ्या राम्या, माझ्या सोन्या, है ना? लेकिन प्रभु तुमको सोनिया नहीं बोलता है, मेरे डायमंड, मेरा हीरा, मेरा मोती। बच्चा कितना भी काला भी रहो या बच्चा गोरा भी रहो, तो माँ बाप को तो अपना बच्चा क्या लगता है? राजकुमार ही लगता है, राजकुमार ही लगती है। लेकिन प्रभु ने राजकुमार बोला नहीं, तुम पृथ्वी के सोना है, डायमंड है, गोल्ड कुछ नहीं बोला। प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के कौन है? नमक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके पीछे भी रीजन है। प्रभु का धन्यवाद। अगर देखिए परमेश्वर ने हमको नमक बनाया है तो हम नमक के स्वाद को संभाल के रखना चाहिए। आप एक 10,000 का बिरयानी बनाओ और उसमें 1 रुपया का नमक मत डालो, आपके 10,000 को कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो 1 रुपया का नमक को वैल्यू है। हालेलुया। उसी तरह बहुत से अच्छे बात है, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हम इस दुनिया में नहीं तो दुनिया को टेस्ट भी नहीं। जिस दिन पवित्र लोग उठ के चले जाएंगे ना, ये दुनिया पूरा जानवर का हो जाएगा, जानवर का ही राज्य आ जाएगा। तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 17 अध्याय में अपने घर में जाके पढ़ो, जानवर आएगा, जानवर का राज्य हो जाएगा। तो उससे पहले प्रभु अपने लोगों को ले लेगा। तो अपने अंदर क्या रखो? तुम नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से। कहने से तुम नमक दो। जब हम भाजी में, सब्जी में नमक डालते हैं तो भाजी, सब्जी, खाना टेस्टी हो जाता है। टेस्टी किस लिए हुआ? नमक के कारण हुआ।
Praise the Lord. बाकी तुम कुछ भी डालो उसमें, घी डालो, डालडा डालो, क्या डालना है सब डालो, अगर खाली नमक ही नहीं डाले, एक चीज छूट गया तो उसमें टेस्ट नहीं है। और उसी तरह तुम नमक डालो और बाकी का एक आधा चीज रह गया तो भी वो टेस्ट रहता ही है उसमें। लेकिन सिर्फ नमक नहीं है, आपने सब पूरा दुनिया का चीज डाल दिया है तो उसमें क्या नहीं है। तो बाइबल में ये लिखा है तुम अपने अंदर क्या रखो, नमक रखो। तो आपको खुद नमक बनना है और आपको टेस्ट देना है। किसको? नमक कभी भी खुद के लिए नहीं रहता, नमक दूसरों के लिए रहता है। ऐसे याद रखो, आप खुद के लिए नहीं है, आप जो लोग अपने आप को नमक समझना मैं मेरे लिए नहीं, मैं इसके लिए हूं। मुझे इसका लाइफ टेस्ट करना है, मुझे मेरी बहन का लाइफ टेस्ट करना है, मुझे मेरे भाई का लाइफ टेस्ट करना है, मुझे मेरे पति का लाइफ टेस्ट करना है, मुझे मेरी पत्नी का लाइफ टेस्ट करना है। हालेलुया। इसीलिए खुद नमक बनो। और नमक का टेस्ट कभी आता है मानो, जब वो पिघल जाता है, जब वो पूरा पिघल जाता है कि नमक को निकालना भी मुश्किल हो जाता है, उस समय वो टेस्ट देता है। इसलिए आपको पिघलना पड़ेगा। मैं नहीं, नॉट आई बट क्राइस्ट लिव्थ इन मी। अब मैं नहीं, अब प्रभू मुझ में। मी काहीच नाही, वितळून जावा। स्वतःचं अस्तित्व नष्ट झालं तरी चालेल, पण तुमच्यामुळे दुसऱ्यांना स्वाद येऊ। Praise the Lord. आप नमक बनो और आप आपके साथ वालों को टेस्टी बनाओ। वो बोलना है अरे वाह कितना टेस्ट है। ऐसा आपके परिवार में मधुरता आने दो, शांति आने दो, समाधान आने दो। हालेलुया। अब में से हर एक लोग को अपने फैमिली के लिए हमें नमक बनना है। और हमें नमक किसने बनाया है? हमें नमक यीशु मसीह ने बनाया है। तुम पृथ्वी के नमक हो। सारे नमक अपने हाथ को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। सारे नमक, सिर्फ नमक। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज स्वर्ग से भी प्रभु आपके हाथों को देख के खुश हुआ है, आपके मन को देख के खुश हुआ है। और प्रभु ज्यादा खुश तभी होगा जब हम सचमुच नमक बन के पिघलने लगेंगे। हम सबको पिघलना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या बनाया है? अनिता भाई तुम कौन है? सोना, सोनिया, मोनिया, जा बाजूला, मी मीट है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए जब हम छोटे बच्चे लोग थे ना, उस समय किराना दुकान में हमेशा जाते थे, अभी नहीं जाते। तो हम देखते थे बड़े बड़े सुपर मार्केट है, सब चीज अच्छा शोकेस में रखा है, काजू, किशमिश, बादाम सब। लेकिन नमक का पोता दुकान के बाहर है। नमक का पोता किधर रखा है? दुकान के बाहर है। वो दुकान के अंदर नहीं, काउंटर के बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह जो नमक है, प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक को याद रखो। आपको अंदर यहाँ वहां जगह नहीं, तुम्हारे जगह घर के बाहर है। घर के बाहेर रहने से भी तुम्हारा स्वाद कम नाही होना चाहिए। घराच्या बाहेर टाकलं तरी मीठ टिकून राहिलं पाहिजे। हालेलुया। मग बोलायचं नाही मला काही मान दिलं नाही, मला काही विचारलं नाही। अरे तू मीठ आहे, तू ती जागाच बाहेरची आहे। मग सोनं बन, मग काय बन? सोनं। मी मीठ नाही, मी सोनं। मग जातील कपाटात। पण प्रभूला सोनं नको आहे, प्रभूला कोण पाहिजे? मीठ, मीठाची गोळी, ज्याला कोणी विचारत नाही, डायरेक्ट बाहेर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अपने घर में मान पान, मुझे आदर नहीं दिया, मला सन्मान दिलं नाही, मला विचारलं नाही, मला काहीच विचारलं नाही, मला काहीच किंमतच नाही। अरे कशी असेल? प्रभूने तुला मीठ बनवलेलं आहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आता मान पान शोधू नका बरं का, गेलं ते सगळं होतं एकेकाळी। प्रभू मध्ये येणे अगोदर मान पान सगळं होतं, टोप्या, टाप्या, रुमाल, रिमाल सगळे नाही। आता प्रभू मध्ये आले सगळं काय राहिलं? फक्त मीठाची गोणी। चल बाहेर, काही किंमत नाही। प्रभूला धन्यवाद। होय प्रियांनो, पण तरी पण तुम्ही तुमचा खारटपणा सोडू नका। तुम्ही दुकानाच्या बाहेर आले तरी आतल्या वस्तूंना टेस्टी करत राहिलं पाहिजे। तुमच्या घरात तुम्हाला मान मिळो अगर न मिळो, नातेवाईकात मान असो नसो, तुम्ही त्यांना काय केलं पाहिजे?
टेस्टी बनवलं पाहिजे. आपको कोई पूछेगा नहीं, जो नहीं पूछेगा उसको ज्यादा टेस्टी बना दो. प्रेज द लॉर्ड. वही है मसीह धर्म, वही है मसीह जीवन. तेलिंगर सारखं फुगू नका, एका मिनिटात झटक्यात एका. तो वो लोग आपका सच्चाई के अच्छी बात देख के उन लोग उद्धार में आना चाहिए. आपकी अच्छी बातों को देख के उन लोग उद्धार में आना चाहिए. कई फैमिली के लोग अभी तक उद्धार में नहीं आए. क्यों? क्योंकि ये प्रभु में आए और लेकिन अभी तक अपने जीवन को नहीं बदले, इसलिए उनके बाद जो दूसरे लोग हैं उनके रिलेटिव्स अभी तक प्रभु में नहीं आए. पहले यांना सुधरा, मग आम्हाला सुधरा करके हमको बोलते हैं. प्रेज द लॉर्ड. तो इसी तरह हमें नमक बन के शांति समाधान देना है, दूसरों को टेस्टी बनाना है. इसीलिए प्रभु हमको शांति का वरदान देना चाहता है. अब मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं. दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिसको शांति नहीं, बाइबल कहता है उन्हें शांति नहीं है, त्यांना शांति मिळणार नाही. हम पढ़ेंगे उसको. जरूर यशाया 48 and verse 22. किसको शांति नहीं है? यशाया 48 का 22. दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं. हा, किसको शांती नाही आहे? दुष्टों के लिए. हा, तर आता स्वतःचं नाव टाकू नका तिथं. ते दुसऱ्यांसाठी आहे, आपल्यासाठी नाही ते. हा, परमेश्वर म्हणतो दुर्जनात शांती नसते. हा, परमेश्वर म्हणतो कुणाला शांती नसते? दुर्जनात शांती नसते. जर आज सकाळी तुम्हाला असं वाटतं माझ्या शांती नाही, कंसामध्ये तुमची डिग्री तिथं दिलेली आहे, तुमचं क्वालिफिकेशन दिलेलं आहे तिथं. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु में सदा क्या करो? प्रभु मध्ये पुन्हा सांगतो, पुन्हा सांगतो, पुन्हा सांगतो. प्रेज द लॉर्ड. अगर आपको आनंद करना है, आपको खुशी मनाना है, तो ये डिग्री हमें नहीं चाहिए जो हम यशाया 48 का 22 में पढ़े. दुर्जन को क्या नहीं है? पापियों को क्या नहीं है? लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम यीशु के खून से धोए गए हैं और हमें प्रभु के अपने बना लिया है और उसकी शांति का वरदान वो आज हमें दे रहा. ये महीना पूरा हमें शांति में राज्य करना है. हालेलुया. ये महीना केवल इतना नहीं, आने वाले दिनों में भी हमें शांति में राज्य करना है. प्रभु का धन्यवाद हो. मैं आपको बात बताना चाहता हूं. आज अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अगर कोई लोग बढ़ रहे हैं, वो है मसीह लोग. मसीह लोगों की संख्या बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. इसका कारण ये कि है हमारा यीशु शांति का राजकुमार है और जितने लोग यीशु के मार्ग में आते हैं वो भी शांति को प्राप्त करते हैं. तो दुनिया के लोगों को भी मालूम पड़ गया है मसीह लोग, ख्रिस्ती लोग म्हणजे शांती में राहणारे लोक आहेत. त्यांना आतली गोष्ट माहित नाही, ते विषय दुसरं त्या सोडून. तो दुनिया के लोग भी आज कहते हैं मसीह लोग शांति प्रिय. हाँ, ये बात सच है. हम न हड़ताल करते हैं, न बस तोड़ते हैं, न ट्रेन चलाते हैं. हाँ, खुद जलते हुए बात अलग है. हम किसी को तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, लेकिन इसीलिए मसीह समाज की पहचान ये हो गई है, ये शांति प्रिय है. और ये पहचान इसीलिए हुई क्योंकि यीशु को जब सलीब पे चढ़ाया गया, मारने वालों को देख के कहता है ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इनको मार. चेलों को बताता है जो तुम्हारे एक गाल पे मारे उसके लिए दूसरा गाल भी देना. तो यीशु मसीह ने ये शांति की बात थी, यीशु मसीह ने शांति की बात सिखाई. ये लोग दुनिया जानते हैं, इसीलिए उस शांति को संभालने वाले लोग बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं. अब यीशु मसीह को सब जानते हैं दुनिया में, मैक्सिमम लोग यीशु मसीह को जानते हैं. लेकिन जो हमारा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है वड़ा पाव और भी कई लोगों को नहीं मालूम. हम जब 10th में थे तो एक बिहार से एक लड़का आया था हमारे क्लास में. तो सर ने उसको पूछा तुम्हें जाओ वड़ा पाव क्या है तुम्हें पता है क्या? वो बिहार से आया था. उसको हमारे सर ने पूछा वड़ा पाव नहीं, बटाटा वड़ा. ये बटाटा वड़ा क्या है तुम्हें मालूम है? बटाटा वड़ा. तो उसने कहा सर ये कोई जगह का नाम लग रहा है. ये कोई क्या लग रहा है? जगह का नाम लग रहा है. ठीक है,
सर ने बोला और एक चीज पूछता हूं, सफरचंद क्या है मालूम है क्या तुम? हाँ, सफरचंद क्या होता है? वो कहने लगा सर ये कोई आदमी का नाम लगा। कहने से जो फेमस बातें हैं उसे भी हमारे ही भारत के लोग जानते नहीं हैं, लेकिन यीशु कौन है सारी दुनिया जानती है। हालेलुया। कारण क्या है? वो शांति से भरा हुआ खुदा था, वो शांति का धनी है, शांति का राजकुमार है। जिसके पास शांति का राजकुमार है वो भी शांति से भरे हुए होना है। याद रखिए, हमें आग लगाना है। हमें कौन सी आग लगाना है? हमें शांति की आग लगाना है। और शुरुआत हमारे घर से होगा, हमारे फैमिली से हम ये शुरू करेंगे। हमारे घर में शांति मुझसे चालू होगी। कंपटीशन होने दो आपके घर में, शांति को मैं चालू करूंगा, शांति को मैं चालू करूंगी, ऐसा कंपटीशन होने दो। ये कंपटीशन रहा बाजू में, मी मोटा का तू मोटा, माझा है का तू गब्बस माझा है, मैं कहता हूं मेरा सुनो, अरे तुम चुप है, तुमको क्या मालूम है? ये तो मराठी में फेमस है, तुला काय कळतं? एकदम फेमस, इससे बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, तुला काय कळतं गब्बस। तो प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा करने से आप दुश्मनी की आग लगाओगे, नफरत की आग लगाओगे। लेकिन मैंने कहा हमारे घर में हमें शांति की आग लगाना चाहिए और आपकी शुरुआत मुझसे होना चाहिए, माझ्यापासून हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये तभी होगा जब आप नमक बन के पिघल जाओगे। जब तक आप है मी है नहीं होगा कुछ भी। नमक बनो, पिघल जाओ, आपका अस्तित्व को भूल जाओ। नमक का रोनी है, कभी कभी बाहर रहना पड़ेगा, इज्जत चला जाएगा, बेइज्जती होंगे, नफरत होगी, सब होगी, लेकिन प्रभु ने आपको नमक बनाया ये भूलना नहीं। फिर देखो आपके घर में शांति की नदी बहने लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे घर में बहाओ या मत बहाओ, लेकिन आपके दिल में शांति की नदी जरूर बहेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुर्जन शांति नसते, दुर्जन को क्या नहीं रहता है? शांति नहीं। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हम शांति को बनाए रखना चाहिए। शांति को बिगाड़ने वाली आत्माएं आएंगी, लेकिन आज सुबह आप लोग चौकन्ना बनो। आप लोग क्या बनो? चौकन्ना बनो। चौकन्ना मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको? एकदम अलर्ट। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता सोया रहता है, लेकिन कुछ आवाज आने से पहले उसके कान खड़े हो जाते हैं और आंखें खुल जाती है और यहां वहां देखने लगता है, एकदम सावधान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपको सावधान होना है और देखना है अशांति की आत्मा कहां से आ रही है। उसको उधर स्टॉप करो, उसको डांटो और उसको भगा दो तुम्हारे घर में से, तुम्हारे जीवन से भगा दो और शांति में राज्य करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको देख के बोलना चाहिए ये आदमी शांति में राज्य करने वाला है। और ये कहां से आया? वो शांति का राजकुमार जो है ना, यीशु मसीह, ये उसका बेटा है। प्रभु का धन्यवाद। ये यीशु मसीह की बेटी है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये हमारी पहचान होना चाहिए। ऐसे लोग ही अपने लाइफ में, अपने जीवन में शांति को बना सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं उस व्यक्ति की पहचान क्या है। उस व्यक्ति की पहचान कहने से, जो व्यक्ति शांति से भरा है उस व्यक्ति की पहचान क्या है वो मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूं। उपदेशक 10वां अध्याय वचन 4, समोपदेशक 10वां अध्याय वचन 4। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। हाँ। तुझवर अधिपतीचा क्रोध झाला तर आपली जागा सोडू नको, कारण शांतीने मोठमोठी पाप कर्मे टळतात। शांतीने मोठमोठी पाप कर्मे टळतात। प्रेज़ द लॉर्ड। शांतीने मोठमोठे पाप कर्मे टळतात आणि तुम्ही शांतीने राहिला मोठमोठे भांडणं पण टळतात। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप, जब आपकी पहचान यही है, आप शांति में रहते हो और बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। यह है आपकी पहचान। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आपके आने से उन लोगों में भी शांति होनी है। आप जिस लोगों से मिलते हैं, आप लोग के उन लोगों से मिलने से
शांति मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, काम के जगह में हो या चर्च में हो या घर में हो या बाहर कहीं भी, जो लोग आपसे इंटरेक्शन होते हैं, आपसे मिलते हैं, आपकी शांति उनमें ट्रांसफर होना चाहिए। इतना हम लोग शांति से भरे हुए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा पिता शांति का पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और जब हम शांति में रहते हैं, मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं, हमें 3 आशीषें मिलती है। अगर हम शांति में रहने से 3 आशीष है। पहला आशीष ये है, हम उसके बच्चे बन जाते हैं। हम जब शांति में हैं, हम क्या बन जाते हैं? उसके बच्चे। हम पढ़ेंगे मत्ती 5वां अध्याय और वचन 8। मत्ती 5वां अध्याय यानी वचन 8, 9वां वचन। धन्य है वे जो मेल करने वाले हाँ, हैं, यही धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वां वचन। जे शांती करणारे ते धन्य, कारण त्यांना देवाची मुले म्हणतील. शांती करणारे धन्य, कारण ते कुणाची मुलं आहे? देवाची मुलं कोण आहे? शांती करणारे. आणि ज्यांच्यामध्ये शांती आहे ते शांती करू शकतात. तर शांतीच नाही तर आपण दुसऱ्यांना शांती देऊ शकत नाही आणि आम्ही देवाची मुलं होऊ शकत नाही. हम परमेश्वर के बच्चे नहीं बन सकते अगर हमारे अंदर क्या नहीं है? तो हम मेल करने वाले होना चाहिए, एक दूसरे को, अशांत लोगों को शांति कराने वाले होना चाहिए। यही है परमेश्वर का जो सबसे बड़ा आशीष है। आप परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं जब आपके अंदर शांति है। और दूसरा, जो शांति समाधान में है वही प्रभु के आगमन में जाएंगे। हालेलुया। वही कहां जाएंगे? यीशु के आगमन में हम पढ़ेंगे 2 पतरस 3 अध्याय 14 वचन। 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। उसके सामने निष्कलंक निर्दोष ठहरो। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम शांति में रहेंगे उसके सामने हम खड़े हो सकते हैं। यह हमारे लिए दूसरा आशीष है। उसके आगमन में हम लोग जा सकते हैं। हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं भी समाप्त कर रहा हूं। हमारे लिए दूसरी आशीष ये है, उसके आगमन में हम जाएंगे। और तीसरा और आखिरी बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। लूक 8:48 में लिखा है, तब शांति में रहने से हमें चंगाई भी मिलेगा। लूक 8:48। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। तेव्हा तो तिला म्हणाला, मुली, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे, शांतीने जा. शांतीने जा. तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले, मुली तू शांतीने जा. प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारे भाइयों बहनों, आप इस चर्च में से जाते समय आप लोग भी शांति से जाओ। आज जितने लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, आप भी शांति से निकलो, आप भी शांति से जाओ। परमेश्वर की शांति आपके साथ है और आपको केवल शांति नहीं, शांति के साथ प्रभु चंगाई भी दे रहा है, प्रभु आरोग्य भी दे रहा है। हालेलुया। आइए हम सब उठ के खड़े हो जाएंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। आज शांति का वरदान प्रभु लेकर आया है, हम सबके लिए प्रभु दिव्य शांति लेकर आया है। हालेलुया। हम शांति में राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। आज जांच के देखो आपको अशांत करने वाली कौन सी बात है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम सब अपनी लाइफ, अपने जीवन को समर्पण करें और जब प्रभु ने वायदा दिया उस वायदा को घट्ट पकड़ो। और प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले और तुम शांति से जाओ। आज प्रभु शांति लेकर आए हैं। कृपा मिलती है तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है
पास बैठो शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं तू मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आपल्या देवाच्या लेकरांनो, देवाकडेच एक खरी शांती आणि समाधान है. वो कहता है कष्ट और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. हालेलुया. शांति का राजकुमार आपको बुला रहा है, लेकिन उसी समय याद रखो, अशांति की आत्मा आपके घर में घुसने के लिए तैयार है. अशांति की आत्मा आपके फैमिली में घुसने के लिए तैयार है. अशांति की आत्मा आपके जीवन में घुसने के लिए तैयार है. और अशांति की आत्मा आपको एक शांति से दूर ले जाने के लिए तैयार है. लेकिन आज प्रभु ने शांति का वरदान तुम्हें दिया है. शांति का वरदान तुम्हें दिया है. शांति का वरदान से भर जाओ और शांति की आत्मा को जानो और शांति जानो. आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते प्रभु जी, दिया हुआ नया महीना के लिए धन्यवाद प्रभु. इस महीना में आपने हमें दिया हुआ वायदा के लिए धन्यवाद प्रभु. आपने आपकी शांति हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी. कई अशांति के बादल, अशांति के तूफान हमारे विरोध में आएंगे, तो शांति बनाए रखने के लिए हमें कृपा दे प्रभु. जिनका मन तुझ में स्थिर है उन्हें तो पूर्ण शांति में रखवाली करता है प्रभु. इसलिए हमारा पूरा मन तुझ में बने रहने के लिए सहायता कर प्रभु जी. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु. शांति के हमने 3 कारण देखे प्रभु. इस संसार में हमारे लिए क्लेश है प्रभु. संकट में स्थिर खड़े रहने के लिए हमें शांति की जरूरत है प्रभु. इसलिए हम हर एक को शांति से भर दे प्रभु जी. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु. तूने हमें पृथ्वी का नमक बनाया है प्रभु जी. हमारे अंदर शांति बनाए रखने के लिए मदद कर. हम हमेशा मेल मिलाप करने वाले होकर हमें बदल प्रभु जी. उसके लिए तूने हमें बुलाया प्रभु. हमें कृपा दे प्रभु जी. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी. दुष्टों को शांति नहीं हमने देखा प्रभु. हमारे अंदर के सारे दुष्टता को दूर कर और हम शांति बनाने वाले होकर हमारे अंदर शांति की आग जलने दे प्रभु जी. हालेलुया. आज से वो आग हमारे अंदर जलने दे, ताकि औरों को हम शांति दे सके प्रभु जी. तेरा आगमन में दिखाई देने के लिए तेरे सामने निर्दोष और निष्कलंक और शांति के साथ उपस्थित होने के लिए हम हर एक को कृपा दे प्रभु. ये महीना पूरा में जय के साथ चला प्रभु. लाए हुए सारे प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद. हर एक को शांति में राज्य करने वाले होकर बदल प्रभु. आत्मा, प्राण, शरीर आपके हाथ में सौंप देते यीशु के नाम से मांगते हैं. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit, rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Boलो यीशु मसीह की